हाय फ्रेंड्स, बैक टू यू। मुझे लगता है ना कभी कभार ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है मुझसे। आज जब मैं खाली हुआ तो मैंने सोचा कि फिर से क्यों ना नेचर के करीब चलते हैं और कुछ नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर करने में आज मैं इस टनल को पार कर करके आया हूँ, जिसके उस तरफ आप ऊंचाई पर देखेंगे, वो देखिए, उसके उस पार झील है। और मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभार मुझे संघर्ष करना पड़ता है, जो आप देखेंगे। फिर उस दिन के जैसे मैं फिर से कूद कूद करके, देखिए किन जगहों से होकर के आया। ये जो पानी आ रहा है ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला से होकर के उस तरफ से आता है और फिर ये पार होकर करके, ये दिख रहा है, उसके उस तरफ जाता है। अभी तो यहाँ पर घास है और जंगली पौधे लगे हैं और इसको पार करता है। शुरू से एक्सप्लोरेशन मेरे ब्लड में था और मैंने स्टार्टिंग से लाइफ में बहुत चैलेंजेस लिए। बट अभी देखिए, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे उस तरफ ऊपर बढ़ना है और पैर बुरी तरह, देखिए, नीचे पानी में जा रहा है। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे, ओहो, देख रहे हैं सी, आज जब सुबह उठा मैं तो मेरे फ्रेंड हैं जो इधर बॉर्डर पर थारू क्षेत्रों में, कितना संभल करके पैर रख करके हमको पार होना पड़ रहा है, नहीं तो अभी गया मैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए चलते हैं और आपको एक ऐसा झील दिखाते हैं कि आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल चलिए। मुझे आपसे बात करते हुए साथ में कैमरा भी रखना पड़ता है। अब इधर रख करके मुझे जंप करना पड़ेगा, तभी मैं ऊपर आ सकता हूँ। वेट, अक्सर तो मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके अंदर इतना जज्बा हो कि जितना मैं जोखिम लेता हूँ उतना जोखिम वो ले सकता है, तो मेरे साथ लोग चलते हैं। मैं अभी फिर से एक बीहड़ जंगल का इलाका पार कर करके आया और ये जंगल ऐसा है जहाँ पर जंगली जानवरों का हकीकत में खतरा है। और वो मेरे मित्र जो मेरे साथ आए, वो ऊपर हैं और अभी मुझे उनको देखना पड़ेगा। दरअसल ये जो लोकेशन में मैं हूँ, यहाँ तक गाड़ी लाना बहुत कठिन काम था, तो मुझे अपने वज्र वाहन को दूर रोकना पड़ा। और देख रहे हैं हाइट, अभी इस पर चढ़ते हुए आपको वो झील मैं दिखाता हूँ, जिसे दिखाने के लिए आज मेरे मित्र मुझको यहाँ पर लेकर के आए। नेचर के करीब रहकर हमेशा से ही मुझे बड़ा सुकून मिला। हालांकि चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। और मेरे साथ जो बंधु आए हैं, कहाँ गए? ये देखिए, ये खूबसूरत सी झील, और उस तरफ आपको वो पहाड़ दिखेंगे। इस तरफ नथिंग एल्स, ओनली ट्रीज। इसलिए जब भी वक्त मिले ऐसे ही आइए, क्योंकि प्रकृति के करीब रह करके ही आप खुद के करीब रहेंगे। मैकेनिकल लाइफ से बाहर निकलिए। देखिए, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी को नीचे रोकना पड़ा। और ये
भाई साहब पहले ही आ गए। मेरी तमाम यात्राओं में आप साथ रहे हैं और आज फिर से हम लोग सुबह से साथ में हैं। देखिए अब जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा टाइप का धुंध है, तभी मेरे स्क्रीन पर भी मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। ये जगह नेपाल वो सामने की तरफ दिख रहा है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो जंगल के उस पार। ये भाई साहब ये झील कितना होगा ये? तो मेरे को लगती 50-60 बीघे में होनी चाहिए। 50-60 बीघा। और इसमें हमने सुना है कि जंगली जानवर आते हैं इसमें पानी पीने, जैसे शेर हुआ, भालू हुआ। अच्छा। हिरन है। अच्छा, अभी जब हम लोग इधर आ रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आया कि इन सब जगहों को पिकनिक स्पॉट के रूप में क्या डेवलप नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, पर यह है कि थोड़ा जंगल एरिया है, इसलिए जंगल एरिया में खतरा रहता है पिकनिक स्पॉट का। जंगली जानवरों का खतरा। यहाँ पर भालू भी होंगे? भालू भी हैं। तेंदुआ तो आए दिन आ जाता है, जब उसको मौका मिलता है तब। बरसात में जब जंगल में पानी भरता है तो तेंदुआ सब भागते हैं बाहर। लेकिन एक बात है कि बहुत सुकून महसूस होता है। एकदम सन्नाटा है। हर तरफ केवल पानी और फिर जंगल, पानी, जंगल, पूरी हरियाली। और वो देखिए उधर से, और ये पूरा इलाका नीचे देखिए। और बादल था, उसके बाद भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलते हैं और कुछ जगहें एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये थोड़ा सा, चूँकि अब कुआर का महीना है और इसके बाद सीधे ठंडी पड़ेगी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा धुंध दिख रहा है, वरना उस तरफ का पहाड़ एकदम साफ दिखाई देता। कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये कौन सा जंगल होगा ये जो पूरा इलाका है? ये सोलवा। अच्छा, इधर नीचे देखिए जिस पर खड़े हैं। प्रकृति के बीच में आकर बहुत सुकून मिलता है। शहर से दूर। अभी देखिए जैसे जैसे हल्की सी धूप हो रही है तो उस तरफ देखिए पहाड़ कितना साफ दिखाई देगा। वो देखिए सामने। अच्छा, ये जो जितने भी सब पहाड़ के हिस्से हैं ये सब नेपाल में है क्या? इसका कुछ हिस्सा अपने देश में भी है? दोनों तरफ है, आधा आधा, दोनों तरफ मानिए। जो हमारा नुमस लैंड है, हाँ, पहाड़ से इधर ही है। आधा पहाड़ मान के चलते हैं नेपाल में है, आधा अपने इंडिया में। इधर बॉर्डर पर, सीमा पर थारुओं के गांव कितने होंगे? इधर ये इस एरिया में तो नहीं है। आप जब उधर निकलेंगे मल्लीपुर और जमुना की तरफ, अच्छा, उस साइड में। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मेरे ख्याल से लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर तो होगा। ये ज़्यादा होगा, 250 किलोमीटर के करीब होगा। हमें लगता है बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने से ज़्यादा अच्छा तो ऐसे जगह पर, कम से कम जहाँ पर हवा एकदम शुद्ध है और शुद्ध वातावरण है और हरियाली देखने का सौभाग्य मिलता है। और बड़े शहरों में चले जाइए तो केवल कंक्रीट के जंगल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, खाली इमारतें दिखाई देती हैं और कुछ भी नहीं। और लोग उनमें रहकर फ्रस्ट्रेट होते हैं। आर्टिफिशियल हवा में रहते हैं, एसी चलाते हैं और एसी में भी पसीने में रहते हैं। एसी से बढ़िया हवा यहाँ लगती है।
आज एकदम सुबह हम लोग अंधेरे में निकले हैं और मेरी हिमालयन से आने में, कहीं पर भी जाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए चलते हैं, फिर एकदम निकला जाए। कितनी शांति महसूस होती है प्रकृति के बीच में आकर। और लगभग इसी तरीके का दृश्य मेरे ख्याल से उधर भगवानपुर डैम की तरफ भी है, ऐसा ही बंधा है। ये सब पानी पहाड़ से ही आते होंगे उस तरफ से। टोटल पहाड़ी पानी। जिन रास्तों से हम होकर के आए हैं, अभी आप देखिएगा, यहाँ तक आना आसान नहीं है और हमको गाड़ी बड़ी दूर खड़ा करना पड़ा। क्या हुआ? नीचे से चलना पसंद करेंगे कि ऊपर से? नीचे से चलते हैं। ये देखिए हाइट, वो गहराई हो सकता है कैमरे में इतना अंदाजा ना लग रहा हो, लेकिन ये अच्छी खासी हाइट है। और ये डायरेक्शन आप देखिए, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए, अरे वो उधर ऊपर आने में मेरा पैर घुस गया सीधे पानी में। अच्छा, एक बात है कि अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो कार में मत चलिए, बाइक से सफर कीजिए। हाँ, और कुछ लोगों को तो हमने देखा कि वो घूमने जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और कार में एसी ऑन कर लिया है, और फिर उसके बाद जब रुकते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो बाहर के वातावरण से, बाहर की जलवायु से खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाते। चिलमिलाहट आ जाती है। लेकिन लोगों ने आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने की ऐसी आदत बना ली है। मैंने एक दो बार लोगों को समझाया भी कि देखिए, आप कपड़ा भिगा लीजिए और कपड़ा भिगा कर जिस कमरे में एसी ऑन है वहाँ पर डालिए, तो देखिए कितनी जल्दी वो कपड़ा सूख जाता है। सोचिए कि वो स्थिति क्या होगी कि जब एसी में व्यक्ति बैठे और उसके अंदर की सारी जो नमी है शरीर की, वो सब एसी खींच ले। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप प्राकृतिक वातावरण में रहिए, आर्टिफिशियल ज़िंदगी से दूर रहिए। देख रहे हैं रास्ते, ये देखिए से कितना सुंदर, और प्राकृतिक सुंदरता इन पत्तियों की देखिए। ये सब बिकते हैं शहरों में और ये स्वच्छंद रूप से आपको जंगल में मिलेंगे। देख रहे हैं सी, ये फूल देखिए। अभी आते समय हम लोगों को पैर में कांटे भी लगे, लेकिन अच्छा है, वो एक पुरानी कहावत है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फटे जूतों की चिंता नहीं करते। तो अगर आपने ठान लिया कि कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, कपड़ा फटे, जूता फटे, कुछ भी हो, सब ठीक है। जिस तरीके से मैं खूब ट्रैवलिंग करता हूँ बिंदास, वैसे ही आप भी हैं, वरना मेरे साथ कोई व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर सकता। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना बीहड़ है। देखिए, मुझे इसका बिल्कुल डर नहीं कि देख रहे हैं सी। अब वीडियो में आपको भले ही बड़ा ग्लैमरस लगेगा, लेकिन वो तो हम लोग जानते हैं कि अंदर क्या बीत रही है, कितना चल रहे। कांटे देखे, बच के कांटों के साथ, ओह, कांटों के साथ फूल भी है। जहाँ कांटे वहाँ फूल, बिना फूल के कांटे नहीं, बिना कांटे का फूल नहीं। कहाँ गए भाई साहब? ओह, बचे 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 बचे।
एक दिन चलिए पिथौरागढ़ चलते हैं, पिथौरागढ़ की यात्रा करते हैं मेरी हिमालयन से। पहाड़ों का मजा लीजिए। ये पूरे क्षेत्र में आपको काम करते कितना वक्त हो गया होगा यहाँ पर आए? 3 साल हुआ है। 3 साल। खूब गाड़ी चलाते हैं आप भी? चलती है गाड़ी बढ़िया। देख रहे हैं वो रास्ता, देखिए यहीं से दिख जाएगा। अभी उस रास्ते से हम लोगों को नीचे उतरना है और उस जंगल से होकर के पार होना है। देखिए चारों तरफ, और इस तरफ का नज़ारा देखिए। कितना साफ पानी, हर तरफ केवल पानी। जानते हैं, एक फिलोसफर ने कहा था, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल स्नॉबरी दैट मेक्स पीपल थिंक दैट दे कैन बी हैप्पी विदाउट मनी। मनी मे बी समथिंग बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। देखिए ये कांटे, आपको रुपया पैसा वो खुशी नहीं दे सकता जो खुशी आपको एक सहज जीवन बिताने में मिलेगी। देख रहे हैं ये फूल, देखिए ये कौन सा फूल होगा वैसा? धतूरा। धतूरा। चलिए ये देखिए, फूल शंकर जी को बहुत पसंद है। अच्छा, भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। रास्ते देखिए और रास्तों का आनंद लीजिए। आप आनंद लीजिए और झेल हम लोग रहे हैं। आप लोग खाली वीडियो में देखिए और आनंद लीजिए। अच्छा, लोग मैकेनिकल लाइफ जी करके बोर भी नहीं होते हैं, और जब हमसे बात होती है तो हमसे कहते हैं चलिए दिल्ली घूमने चलते हैं, लखनऊ घूमने चलते हैं। मैंने कहा कभी हमसे ये भी बोलिए हिमाचल प्रदेश चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश चलते हैं, तो कहते हैं ऐसी जगहों पे बहुत खतरा है। हमने कहा ऐसे जगहों पर आप जाते हैं जहाँ का वातावरण भी प्रदूषित है। मैं लखनऊ में क्या रखा है? हर तरफ खाली इमारतें हैं बस, बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी बस। हाँ, एक सुरेश वाडकर का गाया हुआ एक गाना था, फिल्म का नाम था गमन। उसमें था कि सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। हैरान होगा ही आईना हमें देख करके, क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप एक पल को सहम जाएंगे, डर जाएंगे और आप सोचेंगे मैंने अपने को क्या बना लिया। इसलिए आईना क्या है? हमारा रिफ्लेक्शन। हम जो है वही तो दिखाई देता है, और जो हम देखना चाहते हैं आईना हमको वही चीज़ दिखलाता है। और सबसे बड़ा झूठ व्यक्ति के जीवन में क्या है कि वो खुद से भागता है दूर। तो इसलिए कम से कम आप खुद के ऊंचाई ना। हाँ, ये देखिए ऊंचाई, ये जगह, और किस जगह से हम लोग होकर के आ रहे हैं, और आप इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना ऊंचा है और अभी हम लोग कहाँ गए थे। देख रहे हैं हर तरफ, देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन जंगल में जाते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको दिशा भ्रम होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए अपने अंदर की घबराहट ख़त्म करिए और दिमाग को काबू में रखिए। क्योंकि जंगलों में अक्सर होता है कि रास्ता भटक जाओ। हाँ, जंगल में अक्सर भटकता है व्यक्ति। देखिए कमल के फूल कितना सुंदर। और जब इंसान ऐसी जगहों पर आकर के प्रकृति को गंदा करता है तो बड़ा दुख होता है। हमने ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पर
लोग डिस्पोजल ला करके फेंकते हैं, चिप्स खाते हैं, चिप्स का वो फेंकते हैं। कभी भी किसी भी प्राकृतिक स्थान पर ऐसी गंदगी मत करिए। देखिए यहाँ के बारे में कहा जाता है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं कि ये पानी कहाँ से आता है, और यही पानी भगवान को चढ़ाया जाता है, शंकर भगवान को। और ये ज़रूर उस तरफ पहाड़ों से आता होगा, इसका ओरिजिन वहीं होगा। इसी पानी में कूद करके निकलना पड़ेगा। ऊंचाई देखिए पेड़ों की। कभी हिम्मत हो तो ऐसे रास्ते पर भी जाइए, कलेजा मजबूत करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस निकलेंगे। मौसम ठंड है, लेकिन चलते चलते पसीना आ गया। तो अगले वीडियो तक बाय, मेरी तरफ से, मेरे मित्र की तरफ से।